अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इमली, आलू बुखारे और खुबानी की चटनी की रेसिपी। तो खट्टी मीठी चटनी बनती है ये। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है इमली। तो ये तकरीबन 1 प्याली इमली थी, 1 पाव से कम है ये, आधा पाव कह लें तकरीबन। इमली मैंने थोड़ी सी कम ली है। और 1 पाव आलू बुखारे हैं और 1 पाव खुबानी है। ये खुश्क खुबानी जो होती है वो है। तो और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप चीनी। और ये हमारे पास है काला नमक। तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे इसमें से। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इन सब चीज़ों को एक पैन में ऐड कर देंगे पानी के साथ। और इतना पानी इसमें रखेंगे कि 1 इंच ऊपर रहे इन सब चीज़ों से। और इसको आधे घंटे के लिए हम पका लेंगे। तो इसको शिफ्ट कर देते हैं एक पैन में। यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैंने आलू बुखारे पानी के साथ ही डाल दिए। 1 घंटे तक भिगोया था मैंने इन सब चीज़ों को। तो ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। इमली भी डाल देंगे इसके पानी के साथ ही। और खुबानी का पानी मैंने निकाल दिया है, खुबानी भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जितना कि इन सब चीज़ों से 1 इंच ऊपर आ जाए। तो ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे इसका। इसको ढक के पकाएंगे 20 से 25 मिनट, ताकि सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से गल जाएं, नरम हो जाएं। उसके बाद हम इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो अलग कर लेंगे और इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ये सब कुछ गल गया। जो इसके अंदर आलू बुखारे और खुबानी वगैरह हमने डाली थी, इमली है। फिर मैंने उसको निकाल के ठंडा किया और उसके सारे बीज ये अलहदा कर दिए। और ये उसका पल्प है। अब हम इसको पैन के अंदर डालेंगे और 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हम इसको चीनी के साथ थोड़ा पकाएंगे और फिर हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको पैन में डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसके नीचे का चूल्हा ऑन कर दूंगी और इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब ये नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून लिए और कश्मीरी लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून लिए। इसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके अंदर शाइन भी आ जाएगी और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। फिर हम इसको ग्राइंड करके और छान लेंगे बस। यहाँ पे चटनी में अच्छी सी शाइन आ चुकी है। अब यहाँ चूल्हा बंद कर देंगे और इस चटनी को ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे और छान लेंगे। बस इसके बाद हमारी चटनी तैयार है। हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है यहाँ पे। अब इसको तरीका यह है रखने का कि मैं इसके अंदर करके फ्रीज़र में रख दूँगी इसको। और बस जब भी हमें खाना होगा समोसे के साथ, कबाब के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको खाया जा सकता है। ये बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी बनती है। तो मैं इसके अंदर डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैंने इसको एक प्लास्टिक की बोतल में शिफ्ट कर दिया है। और अगर आपको फ्रिज में रखना हो तो आप इसको शीशे के जार में भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसको फ्रीज़ करना है फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी है। तो नीचे मैं इसको नहीं रखूँगी और ज़रूरत पड़ने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और जो नए देखने वाले हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।